है। यहाँ पर हम फ्रेंड इस प्रकार से लिख देंगे ताकि आप लोगों को ये पता लग जाए ये हमारा बैक पार्ट है और ये बैक पार्ट बड़ा होता है फ्रंट पार्ट से। और यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट लिख लेंगे। हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को पैंट सिल के दिखाने वाला हूँ। फ्रेंड ये हमारा पैंट का कपड़ा है। इस तरीके से फ्रेंड हमने यहाँ पर पैंट को ओपन कर लिया है। ये हमारी पॉकेट है और यहाँ पर हम लिख देंगे ये पॉकेट है ताकि आप लोगों को ये पता लग जाए कि हमारा उल्टा और सीधा हिस्सा कौन सा है। ये लिखा हुआ हिस्सा हमने पॉकेट बनाने के बाद बाहर की तरफ लेना है। तो ये हमारा उल्टा हिस्सा है जो हमने अंदर की तरफ ले लिया है और सीधा हिस्सा हमने बाहर की तरफ इस प्रकार से कर लिया है। तो यहाँ पर हम एक सिलाई लगाएंगे एक पैर की। इसी तरीके से हमने यहाँ पर एक सिलाई लगा लेनी है और यहाँ पर धागा कट करने के बाद इसको फ्रेंड हम सीधा कर लेंगे और ये सीधा हिस्सा हमारा अंदर की तरफ जा चुका है और जो इसका फ्रेंड उल्टा हिस्सा है वो बाहर की तरफ आ चुका है और जो लिखा हुआ हिस्सा है हमारा जो पॉकेट लिखी थी हमने इस प्रकार से हम यहाँ पर बाहर की तरफ कर लेंगे। तो फ्रेंड कुछ कपड़े हमारे उल्टे सीधे के होते हैं तो इसी तरीके से हमने उसको भी पॉकेट बना लेनी है। उसके बाद हमने फ्रेंड पैंट का अगले और पिछले पार्ट लेने हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट है। यहाँ पर हम फ्रेंड इस प्रकार से लिख देंगे ताकि आप लोगों को ये पता लग जाए ये हमारा बैक पार्ट है और ये बैक पार्ट बड़ा होता है फ्रंट पार्ट से। और यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट लिख लेंगे, इससे आप लोगों को ये पता लग जाएगा ये छोटा होता है। तो फ्रेंड उसके बाद हमने यहाँ पर नंबर डालने हैं जिससे हमें ये पता लग जाएगा हमने कौन सा नंबर किस में जोड़ना है। ये हमारा 2 नंबर हो चुका है तो ये हमारे अगले हिस्से हो चुके हैं दोनों। और ये हमारा 3 नंबर है, ये हमारा बैक हिस्सा है। तो इस पे भी हम इस प्रकार से ही नंबर डाल लेंगे। यहाँ पर ये 4 नंबर हो चुका है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 4 पार्ट है हमारे, 2 आगे के और 2 पीछे के। इन पर हमने इस तरीके से निशान लगा लिए हैं और यहाँ पर हमने इसका आसन पकड़ना है और यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हमने फ्रेंड जैसे हमारी नॉर्मल सिलाई होती है वैसे ही लगानी है, आधा इंच चौड़ी। यहाँ पर हमने सिलाई लगा लेनी है आधा इंच चौड़ी। फिर उसके बाद हम डबल सिलाई लगाएंगे जिससे हमारी सिलाई खुले ना फ्रेंड। उसके बाद हमने फ्रंट पार्ट को लेना है और उसको भी इसी प्रकार से हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। ये भी हमने फुल पैर की सिलाई लगानी है, इसको हम बोलते हैं आधा इंच चौड़ी। उसके बाद हमने यहाँ पर फिर एक डबल सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड ये हमारे आसन में मजबूती के लिए हम डबल सिलाई लगाते हैं। तो उसके बाद ये हमारा फ्रंट और बैक की सिलाई यहाँ पर लग चुकी है। अब ये हमारी पॉकेट है। तो ये जो पॉकेट पर हमने यहाँ पर अभी निशान लगाए हैं इस जगह पर हमने पॉकेट का मुंह बनाना है। इस तरह से हम पॉकेट को ओपन करेंगे और यहाँ पर कपड़े को इस तरीके से तिरछे में फोल्ड करेंगे। उसके ऊपर से हमने फ्रंट पार्ट को ऐसे रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पॉकेट का कपड़ा है हमारा जो निशान लगा हुआ लास्टिक से उसे कम से कम 1 इंच नीचे की तरफ रख लेंगे। फिर यहाँ पर हमने 1 इंच की सिलाई हमने यहाँ पर आधा इंच की सिलाई लगानी है और इसको हम यहाँ निशान तक रोक कर पक्का कर लेंगे और धागे को कट कर लेंगे। धागा कट करने के बाद हमने यहाँ पर एक कट लगाने हैं कैंची से और ध्यान रहे हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। फिर हमने यहाँ पर इस तरीके से पॉकेट को पलटना है और इसका मार्जिन भी हम पॉकेट की साइड में ही रख लेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। इसको बोलते हैं हम किनारे की सिलाई और लब की सिलाई भी बोलते हैं। फिर हमने यहाँ पर धागे को कट कर लेना है। धागा कट करने के बाद फ्रेंड हमने इस तरीके से जो इसका ये पॉकेट वाला हिस्सा है इसको हम इस तरीके से फ्रंट वाले हिस्से की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पर फिर हमने सिलाई को लगाना है। सिलाई फ्रेंड हमने यहाँ पर हाफ पैर की लगानी है। इस तरीके से हम हाफ पैर की यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। आप देख सकते हैं ये हमने पॉकेट के मुंह की सिलाई लगानी है इस प्रकार से और यहाँ पर सिलाई को हम उतार लेंगे और धागे को कट कर लेंगे। फिर हमने इसका दूसरा पार्ट जो हमने मोड़ा था उसको हम इस तरीके से बराबर करेंगे फ्रंट पार्ट की और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। अब हमारी पॉकेट बनकर तैयार है। ऊपर की तरफ भी हम इस प्रकार से ही सिलाई को लगा लेंगे और यहाँ पर इस तरीके से हमने घुमाना है फ्रंट पार्ट को और जो हमारा पॉकेट का हिस्सा होता है इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पर धागे को कट कर लेंगे। धागा करने के बाद हमने बैक पार्ट को लेना है और इसको ओपन करना है और जो इसका उल्टा हिस्सा है वो नीचे की तरफ रख लेंगे और जो सीधा का हिस्सा है वो ऊपर की तरफ रख लेंगे। फ्रंट पार्ट यहाँ पर रखना है और इसका जो 1 नंबर है फ्रंट पार्ट का इसको हमने 3 नंबर में मिलाकर इस प्रकार से पकड़ लेना है और फिर यहाँ पर फिर फुल पैर की सिलाई लगाकर इसको जोड़ लेना है। फ्रेंड इसको हम बोलते हैं आउटसाइड की सिलाई। तो यहाँ पर हमने नीचे तक इसको सिल लेना है।
धागा कट करने के बाद हमने इसको घुमा कर रखना है और फ्रेंड दूसरी साइड से भी हम इसी तरीके से इसको जोड़ लेंगे। अब ये 2 नंबर हमने इस तरीके से 3 नंबर में जोड़ना है और जो हमारा 1 नंबर था वो फ्रेंड 4 नंबर में था। तो आप ध्यान से इस तरीके से इसको जोड़ लेना और यहाँ पर मिलाना है इस प्रकार से। और यहाँ पर मिलाने के बाद फिर इसमें भी हमने इसी तरीके से आधा इंच की सिलाई लगानी है, ऊपर तक इसको भी हम इसी तरीके से सिल लेंगे। यहाँ पर हमने धागा कट कर लेना है। फिर उसके बाद हमने जो इनकी इन साइड सिलाई होती है, अंदर वाली सिलाई, इसको हम गिद्दी की सिलाई भी बोलते हैं। इस प्रकार से इसको आपस में मिलाना है और अंदर की सिलाई यहाँ पर भी हमने फुल पैर की सिलाई लगानी है और यहाँ पर भी इस तरीके से हमने आसन को मिलाकर रखना है और पूरी सिलाई को फ्रेंड जारी रखेंगे। इसी तरीके से पूरी सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमने फ्रेंड सिलाई डबल से लगानी है ताकि हमारी सिलाई खुले ना। और यहाँ पर हमने ओवरलॉक करना है फ्रेंड। ओवरलॉक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पर हम आगे का प्रोसेस चालू रखेंगे। ओवरलॉक हो चुकी है हमारी। तो फ्रेंड हमने इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड करना है और इसको हम फोल्ड करेंगे लास्टिक के साथ साथ। तो ये हमने लास्टिक ली है इसकी फ्रेंड। तो फ्रेंड अपने फिटिंग के अनुसार हमने लास्टिक ले ली है। आपकी जितनी भी फिटिंग होगी उसके अनुसार आप लास्टिक ले लें। यहाँ पर दोनों धोरों को इस तरीके से पकड़ना है आपस में और यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। इस प्रकार से हम सिलाई लगाने के बाद पैंट को सीधा करेंगे फ्रेंड। और सीधा करने के बाद ही हमने इसमें लास्टिक लगानी है और जो नीचे की बॉटम है, मोहरी है, उसको भी हम सीधा करने के बाद ही फोल्ड करेंगे। यहाँ पर ऐसे लास्टिक को रखेंगे और उस कपड़े को फोल्ड करके इस प्रकार से हमने लास्टिक को बीच में रखना है। और ध्यान रहे फ्रेंड, ये लास्टिक हमारी सिलनी नहीं चाहिए, सिलाई इसके साथ साथ लगनी चाहिए। इसी तरीके से हमने पूरी लास्टिक को सिल लेना है, यानी कि इसका नेफे बनाते चले जाएंगे और लास्टिक को हम इस तरीके से खींचते हुए जाएंगे। और फ्रेंड इसी तरीके से हमने पूरा नेफा बनाना है लास्टिक के साथ साथ में। तो इस तरीके से हमने पूरी लास्टिक को सिल लेना है फ्रेंड। बहुत ही आसान है इस तरीके से लास्टिक को डालना। फिर यहाँ पर लास्टिक को इस तरीके से खींच लेना है और इसके बीच में हमने एक सिलाई लगानी है, जिससे फ्रेंड हमारी लास्टिक पहनते हुए फोल्ड नहीं होगी और ये एक ही जगह रुकी रहेगी। तो ये सिलाई हमारी लग चुकी है। उसके बाद फ्रेंड हमने इसकी जो बॉटम है उसको फोल्ड करना है। इसका मार्जिन हम बैक पार्ट की तरफ इस तरीके से रख लेंगे और इस निशान के बराबर इसको हमने फोल्ड करना है और यहाँ पर फ्रेंड सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड कैसा लगा आप लोगों को हमारा पैंट सिलने का तरीका? फ्रेंड अगर अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड, आपसे फिर मुलाकात होगी अगली किसी और वीडियो में। तो फ्रेंड ये हमारी पैंट कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।